राजस्थान के लोक देवता आठवां अपना टॉपिक है दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति, जो हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान, ये जो बुक है इसकी इमेज देखिए, संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर की ओर से। और राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इस बुक में भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति के कंप्लीट रूप से टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें हमने भूगोल के 32 टॉपिक में से 8 टॉपिक को कवर कर लिया है। और राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत हमने 27 टॉपिक है टोटल, जिसके अंतर्गत हमने 7 टॉपिक को कवर कर लिया है। और राजस्थान के इतिहास इसके बाद में वह आने वाला है और उसको भी हम कवर करेंगे दोस्तों। तो चैनल पर पहली बार है, एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी है उसको ऑन करें और वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करें दोस्तों। शानदार अच्छी वीडियो होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो के अंतर्गत अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो को दोस्तों अब शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक देवता आठवां टॉपिक, मारवाड़ के पंचपीर रामदेव जी, पाबू जी, गुगा जी, हड़बू जी व मेहा जी मांगलिया है। मारवाड़ के पंचपीरों में रामदेव जी, पाबू जी, गुगा जी, हड़बू जी व मेहा जी मांगलिया। पांचों पीर पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधार ज्यों गोगा जी जेहा। बाबा रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में बाड़मेर के शिव तहसील के उड़काश्मीर गांव में भाद्र शुक्ल द्वितीया बाबेरी बीच को हुआ। रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी, जो तंवर वंशीय, और माता का नाम मीणादे, ये श्री कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। सीईटी 2023 में पूछा जा चुका है। रामदेव जी रामसा पीर, रूनीचारा धनी, बाबा रामदेव आदि उपनामों से भी जाने जाते हैं। यह राजस्थान पुलिस 2007 में आ चुका है। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। रामदेव जी के भाई का नाम वीरमदेव था। इनका विवाह अमरकोट के वर्तमान पाकिस्तान में जो 16 डले सिंह की सुपुत्री नेतल निहाल दे के साथ हुआ। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त रिकिया कहलाते हैं। हिंदू रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानकर तथा मुसलमान रामसा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। रामदेव जी ने अपनी योग साधना के बल पर तांत्रिक भैरव का वध करके पोखरण के क्षेत्र के आसपास के लोगों को मुक्ति दिलवाई। रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा या जम्मो कहा जाता है। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर 2023 में पूछा जा चुका है। बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। पर्चा शब्द परिचय शब्द से बना है। परिचय से तात्पर्य अपने अवतारी होने का परिचय देना। बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक देवता रामदेव जी के जन्म स्थान पे मंदिर बनाया गया और इस मंदिर का निर्माण जैसलमेर के पीले पत्थरों से करवाया गया है। और यह राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा जा चुका है। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में पगल्य होते हैं, चरण चिन्ह बना के पूजे जाते हैं। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में पगल्य, चरण चिन्ह बनाकर पूजे जाते हैं। हाउसकीपर 2022 में पूछा जा चुका है। ब्यावले व रिकिया का संबंध रामदेव जी से है। हाउसकीपर 2022 के अंतर्गत रामदेव जी के भक्त इन्हें कपड़े व मिट्टी का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है, जिन पर श्वेत या 5 रंगों की ध्वजा या नेजा फहराई जाती है। रामदेव जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कवि भी थे। इनकी रचना 24 वाणियां प्रसिद्ध है। रामदेव जी की सगी बहन का नाम सुगनाबाई था। सुगनाबाई का विवाह पुंगलगढ़ बीकानेर के पड़ियार राव विजय सिंह से हुआ। मेघवाल जाति की कन्या डालीबाई को रामदेव जी ने धर्म बहन बनाया। डालीबाई ने रामदेव जी के समाधि लेने से पूर्व एक दिन पूर्व समाधि ग्रहण की थी। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। कामड़िया जाति की स्त्रियां 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में करती हैं। कामड़िया जाति के लोग मृतक के शव को दफनाते हैं। बीकानेर जैसलमेर में रामदेव जी की फड़ व ब्यावले
भक्तों द्वारा बांटी जाती है। द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2023 में आ चुका है। रामदेव जी ने परावर्तन नाम से एक शुद्धि आंदोलन चलाया। जो मुसलमान बने उन्हें हिंदुओं की शुद्धि करके उन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित कराना था। यूरोप की क्रांति से बहुत पहले रामदेव जी द्वारा हिंदू समाज को दिया गया संदेश समता और बंधुत्व था। रामदेव जी का वाहन नीला घोड़ा था। रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बू जी थे। रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर जिले की पोकरण तहसील में रामदेव जी का समाधि स्थल है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक मेला भरता है। जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा जा चुका है। रामदेव जी ने रामदेवरा में जीवित समाधि 1458 में ली। यह भी जेल प्रेरी 2018 में आ चुका है। रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भावना का बड़ा मेला भरता है। लोकदेवता में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का गीत है। नेतल दे का भरतार गीत का संबंध रामदेव जी से है। उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में आ चुका है। रामदेव जी के पैदल यात्री को जातरू कहलाते हैं। बेरव राक्षस लक्की बंजारा रत्नारायका का संबंध रामदेव जी से था। रामदेव जी के मंदिर जोधपुर के पश्चिम में मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर, बिराटिया खुर्द, ब्यावर, सुरताखेड़ा, चित्तौड़गढ़, उड़का शिवमीर, बाड़मेर, खुंडियास, डिडवाना, कुचामन स्थान राजस्थान का छोटा रामदेवरा तथा छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। कॉलेज व्याख्याता 2021 में पूछा जा चुका है। मुस्लिम समाज के लोग रामदेव जी को रामसा पीर कहते हैं। मैं तो केवल पीर हाँ थे पीरा का। अब है गोगा जी के बारे में। गोगा जी का जन्म भाद्र कृष्ण नवमी 946 को चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ। गोगा जी के पिता का नाम जेवर, माता का नाम बांचल था। गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान का किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की गोगा राखड़ी हल और हाली दोनों ही बांधता है। गोगा राखड़ी में नौगांठ होती है। गोगा जी के थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं, जहां मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पे सर्प की आकृति अंकित होती है। प्रयोगशाला 2019 में पूछा जा चुका है। गोगा जी की पत्नी का नाम केलमदे मेनल था। केलमदे कोलुमंड की राजकुमारी थी, लेकिन विवाह से पूर्व केलमदे को सर्पदंश हुआ। तब गोगा जी ने मंत्र पढ़े, वह नाग कड़ाई में आकर मरने लगा। तब स्वयं नाग देवता प्रकट हुए, केलमदे को जड़ को निकाला तथा गोगा जी को नागों का देवता होने का वरदान दे गए। इसलिए सर्पदंश हेतु गोगा जी का आह्वान किया जाता है। गोगा जी का पत्नी का नाम केलमदे मेनल था। केलमदे कोलुमंड की राजकुमारी थी, लेकिन विवाह से पूर्व केलमदे को सर्पदंश हुआ। तब गोगा जी ने मंत्र पढ़ा और नाग कड़ाई में आकर मरने लगा। तब स्वयं नाग देवता प्रकट हुए और केलमदे के जहर को निकाला। गोगा जी को नागों का देवता होने का वरदान दे गए, इसलिए सर्वदंश हेतु गोगा जी का आह्वान किया जाता है। गोगा जी की जन्मस्थली ददरेवा चूरू के तालाब की मिट्टी का लेप करने से सांप का जहर उतर जाता है। गोगा जी गायों की रक्षार्थ व वीर गति को प्राप्त हुए। गोगा जी की मूर्ति गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे मिलती, इसलिए राजस्थान में यह कहावत है, गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगा जी। घरों में गोगा जी की मिट्टी के घरों में गोगा जी की पूजा के समय मिट्टी का घोड़ा बनाया जाता है। गोगा जी के जन्म स्थल ददरेवा को शीर्षमेड़ी, समाधि स्थल को गोगामेड़ी, नौर हनुमानगढ़ को दुर्मेड़ी कहते हैं। पशुधन सहायक 2022 में पूछा जा चुका है। गोगामेड़ी में स्थित मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। गोगामेड़ी के द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। गोगामेड़ी को वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया। गोगामेड़ी की बनावट मकबरे नुमा है। गोगा जी की स्मृति भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी को गोगामेड़ी नौर हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला भरता है। आरएस 2015 में आ चुका है। गोगामेड़ी में भाद्रपद मास में हिंदू पुजारी पूजा करते हैं। भाद्रपद मास में हिंदू पुजारी पूजा करते हैं तथा अन्य महीनों में मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं। गोगामेड़ी के अंदर भाद्रपद माह में हिंदू पुजारी करता है और अन्य महीनों में मुस्लिम पुजारी पूजा करता है। मुस्लिम पुजारी को चायल कहा जाता है। गोगा जी की नीली घोड़ी जिसे गोगा बापा कहते हैं। गोगामेड़ी के चारों तरफ जंगल को वणिया रोपण कहा जाता है। यह हाउसकीपर 2022 में पूछा जा चुका है।
गोगा जी मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गोगा जी ने अपने 47 पुत्र व 60 भतीजों के साथ सतलज नदी को पार करते हुए मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया। जयन 2021 में आ चुका है। गोगामेड़ी जो दुर्मेड़ी, यहाँ वीर गोगा जी का शरीर युद्ध करते गिरा था। यहाँ आज इनकी समाधि स्थित है। यह स्थान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नौर तहसील में यहाँ पे प्रसिद्ध गोरख तालाब में स्थित है। गोगा जी ने 11 बार मुसलमानों से युद्ध किया। कायम सिंह गोगा जी के वंशज में 70वीं पीढ़ी का शासक था, जिसे बलपूर्वक मुस्लिम बनाया गया, जिसके वंशज कायम खां कहलाए। वीर गोगा जी के रणकौशल को देखे मोहम्मद गजनवी ने कहा, यह तो जहर पीर अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट होता है। तृतीय श्रेणी 2023 में पूछा जा चुका है। हिंदू मुस्लिम एकता एवं संस्कृतियों के आपसी समन्वय दृष्टि से गोगा जी का विशेष महत्व है। गोगा जी गुगो के प्रचलित नाम का शाब्दिक अर्थ है। गुगो का प्रथम अक्षर गुरु का तथा गो अक्षर गोरखनाथ का द्योतक है। गोगा जी की ओल्डी झोपड़ी सांचौर में स्थित है। इनकी स्थापना पाठक के 2 भाइयों के द्वारा की गई। केरिया गांव के राजाराम कुमार ने यह मंदिर का निर्माण करवाया। गोगामेड़ी के पश्चात दूसरा मेला गोगा जी की ओल्डी सांचौर में भरता है। राजस्थान पुलिस 2013 में पूछा जा चुका है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व सांचौर जालोर जिले में स्थित था। गोगा जी के भोपे डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। बिट्टू मेहा के रसावले रिवाल में गोगा जी के वीरतापूर्वक कार्यों का वर्णन है। वीर तेजा जी का जन्म नागवंशीय धुलिया जाट परिवार में ताहड़ जी व माता रामकुरी के घर 1073 में खड़नाल गांव नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन हुआ। तेजा जी का जन्म नागवंशीय धुलिया जाट परिवार में ताहड़ जी व माता रामकुरी के घर 1073 में खड़नाल गांव नागौर की में माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन हुआ। तृतीय श्रेणी अध्यापक 2023 में आ चुका है। तेजा जी का विवाह पनेर अजमेर में रामचंद्र जाट की पुत्री पेमल दे के साथ हुआ। जयन 2022 में आ चुका है। तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन व सिंगारी था। तेजा जी की याद में मुख्य तीर्थ स्थल पर्वतसर डिडवाना कुचामन में प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पक्ष की 10वीं को मेले का आयोजन किया जाता है। यह भी जेल प्रहरी 2018 में आ चुका है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व पर्वतसर नागौर जिले में स्थित था। तेजा जी के पुजारी को गोड़ला व चबूतरे को थान कहा जाता है। कनिष्ठ सहायक 2019 में आ चुका है। लाछा गुजरी हीरा गुजरी तेजा जी की पत्नी की सहेली थी, जिसकी गायों को मेर के मिड़ाव से मुक्त कराने तो तेजा जी ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। तेजा जी ने सेंदरिया ब्यावर में घायल अवस्था में अपनी जीभ से सांप को डसवाया, जिससे सुरसुरा गांव किशनगढ़ अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी पेमल दे सती हुई थी। द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2019 में आया है। तेजा जी की मृत्यु का समाचार उनकी घोड़ी लीलन द्वारा उनके घर पहुंचाया गया। भावंत अजमेर में स्थित तेजा जी के मंदिर में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का गौमूत्र व भस्म से इलाज किया जाता है। वीर तेजा जी को काला और बाला का लोक देवता, सांपों का लोक देवता, धुलिया वीर, गायों का मुक्तिदाता, कृषि कार्य का उपकारक लोक देवता कहा जाता है। कंप्यूटर निदेशक 2022 में आ चुका है। तेजा जी को शिव का अवतार माना जाता है। कनिष्ठ निदेशक 2022 तेजा जी को तलवारधारी अश्वारोही योद्धा के रूप में चित्रित किया जाता है। इनकी जीवा को सर्पदंश करते हुए प्रदर्शित किया गया। किसान हल चलाते समय तेजा गीत या तेजा टेर गीत गाता है, जो किसान का प्रेरक गीत है। तेजा जी का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी तेजा जी का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी बूंदी जिले में स्थित है। लाइब्रेरियन 2022 में आ चुका है। तेजा जी पर 2011 में 5 रुपए के डाक टिकट जारी की गई। तेजा जी का सुरसरा गांव अजमेर में मंदिर था, जिसकी मूर्ति को महाराजा अभय सिंह के काल में पर्वतसर का हाकिम पर्वतसर ले गया। तब से पर्वतसर डिडवाना कुचामन में तेजा जी का प्रमुख पूजा स्थल मंदिर स्थित है। राजस्थान पुलिस 2022 में आ चुका है। पाबूजी का जन्म 1239 में फलोदी जिले के कोलुक गांव में
चैत्र अमावस्या को हुआ। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व फलोदी जोधपुर जिले में स्थित था। पाबूजी राठौड़ राजवंश से संबंधित थे। पाबूजी के पिता का नाम धांधल जी, माता का नाम कमला दे था। पाबूजी का पूजा स्थल कोलू गांव फलोदी में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और यह तृतीय श्रेणी अध्यापक 2017 में आ चुका है। पाबूजी ऊंटों के लोकदेवता के रूप में पूजे जाते हैं। वीडियो 2021 में आया है। पाबूजी के पवाड़े विशेष रूप से प्रचलित है। इन पवाड़ों में इनका प्रमुख वाद्य यंत्र माठ होता है। पाबूजी का विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सुपियार दे फूलम दे से हो रहा था कि ये फेरों के बीच से उठकर चौथे फेरे अपने बहनोई जिंदराव खींची से देवल चारणी, जिसकी केसर काल में घोड़ी, ये मांग कर लाए थे कि गाय छुड़ाने चले गए और देचू गांव फलोदी में वीरगति को प्राप्त हुए। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व देचू गांव जोधपुर जिले में स्थित था। ऊंटों की पालक रायका रेबारी जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। प्रयोगशाला 2016 में आया है। पाबूजी थोरी व आयर जाति के लोकप्रिय और मेहर जाति के मुस्लिम इन्हें पाबू पीर के रूप में पूजते हैं। पुरानी मान्यता के अनुसार मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को मिला। पाबूजी की फड़ नायक, आयर व थोरी जाति के भोपो द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। पाबूजी की फड़ चांदी की फड़ है। पाबूजी की आराधना में थाली लोक नृत्य किया जाता है। चांदा, डेमा, हरमल, सलजी सोलंकी व सांवता जी पाबूजी के रक्षक सहयोग के रूप में माने जाते हैं। पाबूजी से संबंधित साहित्य ग्रंथ पाबूजी रा दोहा ये लखराज के द्वारा, पाबूरी बात लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, तीसरा पाबू सोरठा रामनाथ कव्या और चौथा पाबूजी रा छंद बिट्टू मेहा और पांचवा है पाबू प्रकाश आशियाजी मोड़ के द्वारा। ये पाबूजी साहित्यिक ग्रंथ है। आशियाजी मोड़ द्वारा लिखित पाबू प्रकाश पाबूजी के जीवन पर एक महत्वपूर्ण रचना है। पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। पाबूजी से संबंधित गीत पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य के साथ नायक एवं रेबाड़ी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। पाबूजी केसर कालमी घोड़ी एवं बाई पाक झुकी के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ में ऊंट को लाने का श्रेय पाबूजी को है। पाबूजी का बौद्ध चिन्ह भाला लिए अश्वारोही है। मुस्लिम सुल्तान दुद्दा व सुमारों को पाबूजी ने युद्ध में परास्त किया, क्योंकि यह एक हिंदू द्रोही व हिंदुओं पर अधिक अत्याचार करने वाला शासक था। पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। पाबूजी से संबंधित गीत पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य के साथ नायक और रेबारी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। पाबूजी केसर कालमी घोड़ी बाई और झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ में ऊंटों को लाने का श्रेय पाबूजी को है। पाबूजी का बौद्ध चिन्ह भाला लिए अश्वारोही है। मुस्लिम सुल्तान दुद्दा व सुमारा को पाबूजी ने युद्ध में परास्त किया, क्योंकि यह एक हिंदू द्रोही व हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला शासक था। पाबूजी को प्लेग रक्षक, हाड़फाड़, गोरक्षक, लोकदेवता कहा जाता है। रीड 2021 में आ चुका है। पाबूजी को प्लेग रक्षक, हाड़फाड़ व गोरक्षक देवता माना जाता है। श्री देवनारायण जी। श्री देवनारायण जी देवनारायण जी का जन्म 1243 में बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ था। देवनारायण जी के पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम सेठू कट्टाणी था। देवनारायण जी के पिता दुर्जन साल से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। देवनारायण जी के पिता दुर्जन साल से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। देवनारायण जी का विवाह राजा जयसिंह की पुत्री पिप्पल दे के साथ हुआ था। देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था। देवनारायण जी का बचपन ननिहाल मध्य प्रदेश में बीता था। देवनारायण जी को उद्दल जी, औषधि वाला लोकदेवता, आयुर्वेद का ज्ञाता उपनाम से जाना जाता है। देवनारायण जी का घोड़ा लीलागर था। गुर्जर जाति के लोग देवनारायण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं। देवनारायण जी की फड़ अविवाहित गुर्जर भोपो द्वारा बांटी जाती है। देवनारायण जी की फड़ राज्य की सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़ है।
देवनारायण जी की फड़ पर भारत सरकार द्वारा 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। देवनारायण जी की फड़ में जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक माना जाता है। देवनारायण जी ने औषधि के रूप में गोबर और नीम के महत्व को स्पष्ट किया। देवनारायण जी का मूल देवरा मंदिर आसीन भीलवाड़ा से गोठा दड़ावत में है। वनपाल 2022 में आ चुका है। देवनारायण जी के देवरों में उनकी प्रतिमा के स्थान पर कच्ची ईंटों की पूजा की जाती है। देवनारायण जी अन्य देवरे देवमाली ब्यावर, देवधाम जोधपुर या निवाई टोंक, देवडुंगरी पहाड़ी चित्तौड़ व देवास मध्य प्रदेश में है। देवनारायण जी का मंदिर आसीन भीलवाड़ा में, जहां प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। मेवाड़ शासक महाराणा सांगा का आराध्य देव देवनारायण जी थे। मेवाड़ शासक महाराणा सांगा का आराध्य देव देवनारायण जी थे और इसी कारण देवडुंगरी चित्तौड़गढ़ में देवनारायण जी के मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया। देवनारायण जी ने भिनाय केकड़ी के शासक को मारकर अपने बड़े भाई महेंद्र को राजा बनाया और जिलों के पुनर्गठन से पूर्व भिनाय अजमेर जिले में स्थित था। देवनारायण जी पर फिल्म भी बन चुकी है। फिल्म में देव जी की भूमिका नाथू सिंह गुर्जर ने की थी। देवनारायण जी की पूजा नीम की पत्तियों से होती है। देवमाली ब्यावर में इन्होंने भाद्र शुक्ल सप्तमी को देह त्यागी। देवनारायण जी पे स्वयं पर 2011 में 5 रुपए के डाक टिकट जारी की गई। देवनारायण पेनोरमा का शिलान्यास मालासेरी आसीन भीलवाड़ा में 26 मार्च 2018 में वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा किया गया। हड़बू जी, हड़बू जी का जन्म बुडेल गांव नागौर में हुआ। यह तृतीय श्रेणी अध्यापक 2023 में आ चुका है। हड़बू जी महाराज मेहाजी सांखला के पुत्र थे। लोकदेवता रामदेव जी हड़बू जी के मौसेरे भाई थे। सीटी 2023 में आ चुका है। हड़बू जी ने रामदेव जी से प्रेरणा लेके बालीनाथ जी से दीक्षा ली थी। हड़बू जी ने रामदेव जी से प्रेरणा लेके योगी बालीनाथ से दीक्षा ली थी। हड़बू जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल बेंगटी फलोदी में सीटी 2023 में आ चुका है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व बेंगटी गांव जोधपुर की फलोदी तहसील में स्थित था। हड़बू जी 5 पीरों में एक पीर थे। हड़बू जी 5 पीरों में से एक पीर थे। हड़बू जी के पुजारी सांखला राजपूत होते हैं। हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। हड़बू जी का वाहन सिंहार होता है। इनके श्रद्धालु द्वारा मांगी गई मनौती का कार्य सिद्ध होने पे गांव बेंगटी में स्थापित मंदिर में हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। इनके श्रद्धालु द्वारा मांगी गई जो मनौती का कार्य सिद्ध होने पे गांव बेंगटी गांव में स्थापित मंदिर में हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है और इस गाड़ी में हड़बू जी पंगु गायों के लिए हरा चारा लेकर आते थे। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। इन्होंने राव जोधा को फेंटा और तलवार भेंट की थी। जोधपुर शासक राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी फलोदी मंडोर मेवाड़ के अधिकार से मुक्त कराने के उपलक्ष्य में गांव भेंट किया। हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी। खाद्य सुरक्षा 2019 में आ चुका है। मेहाजी मंगलिया, मेहाजी मंगलिया के पिता का नाम गोपाल राज सांखला था। मेहाजी मंगलिया का जन्म तापू गांव जोधपुर ग्रामीण में सांखला क्षत्रिय परिवार में हुआ। मेहाजी का बापड़ी फलोदी में मंदिर है। यहाँ पे भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी को मेला भरता है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व बापड़ी तहसील जोधपुर जिले में स्थित थी। मेहाजी के बारे में लोक मान्यता है कि इनकी पूजा करने वाले भोपा की वंशवृद्धि नहीं होती है। वे गोद लेके पीढ़ी चलाते हैं। मेहाजी का प्रिय घोड़ा किरण काबरा है। मेहाजी का सारा जीवन धर्म की रक्षा और मर्यादाओं के पालन में बीता। मेहाजी जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है कि इनका लालन पालन इनके ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध है, जबकि अन्य शोधकर्ता सांखला राजपूत मानते हैं। कल्लाजी, वीर कल्लाजी का जन्म सामियाना गांव मेड़ता नागौर में राठौर वंशियों में हुआ। वीर कल्लाजी के पिता का नाम आस सिंह था। भक्तिपति मीराबाई कल्लाजी की बुआ थी। भक्तिपति मीराबाई कल्लाजी की बुआ थी। कल्लाजी की कुलदेवी का नाम नागणेची था। कल्लाजी को 4 हाथों वाला देवता के रूप में
माना जाता है। कलाजी के गुरु का नाम भैरवनाथ था। कलाजी के गुरु का नाम भैरवनाथ था। कलाजी को औषधि विज्ञान योगाभ्यास के लिए विशेष महारत हासिल थी। कलाजी अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत थे। कलाजी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। भाटी खत्री का संबंध कलाजी राठौड़ से है। वीर कलाजी की छत्री चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरवपोल में स्थित है। कलाजी की रनेला सलुम्बर में सिद्धपीठ है, जहां प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल नवमी को मेला लगता है। भूत पिशाच से ग्रस्त रोगी पशु, पागल कुत्ता, गोयरा सर्प आदि विषैली जंतुओं से दंशित व्यक्ति, पशु सभी कलाजी की कृपा से संताप छुटकारा पाते हैं। वीर कलाजी की ख्याति केहर, कल्याण, कमदच, बाल ब्रह्मचारी, योगी, कमदण आदि कई नामों से है। कलाजी राठौड़ 1567 और 68 में अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, जो मेवाड़ का तीसरा शाखा था। द्वितीय देवक 2018 में आ चुका है। राजकुमारी कृष्ण कुमार कलाजी के शव के साथ रनेला गांव में सती हुई थी। डूंगरपुर जिले के सामलिया गांव में कलाजी की काले पत्थर की मूर्ति है, जहां पे भील केसर व अफीम चढ़ाते। कलाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक उदय सिंह था। बाबा बालीनाथ जी, इनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। तल्लीनाथ के पिता का नाम वीरमदेव था। ये शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण के ठिकाने शासक थे। तल्लीनाथ के गुरु जालंधरनाथ थे। मंडोर का राव चूड़ा तल्लीनाथ जी का भाई था। तल्लीनाथ बाबा प्रकृति प्रेमी लोक देवता थे। जालोर के पांचोटा गांव में निकट पंचमुखी पहाड़ी के बीच घोड़े पे सवार बाबा तल्लीनाथ की मूर्ति स्थापित है, जो इनका मुख्य पूजा स्थल था। यह धार्मिक स्थल है। किसी व्यक्ति या पशु के बीमार पड़ने पे, जहरीले जीव के काटने पे इनके नाम का डोरा बांधते हैं। तल्लीनाथ जी को जालोर क्षेत्र के लोग ओरण मानते हैं और पंचमुखी पहाड़ी पे तल्लीनाथ जी की पूजा स्थल है। देव बाबा का जन्म नगला जहाज भरतपुर में हुआ। देव बाबा ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी बहन एलादी को भात पहनाया था। देव बाबा ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी बहन एलादी को भात पहनाया था। देव बाबा की सवारी वाहन भैंसा पाड़ा होता है। इसमें इनके हाथ में झाड़ व दूसरे हाथ में लाठी लिए सवार प्रतिमा होती है। इनका स्थान नीम के पेड़ के नीचे स्थित होता है। इनका मुख्य स्थल नगला भरतपुर में है, जहां प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी व चैत्र शुक्ल पंचमी को 2 बार यहाँ मेला आयोजित होता है। देव बाबा ग्वालों के लोक देवता हैं और देव बाबा को पशु चिकित्सक लोक देवता कहा जाता है। मल्लीनाथ जी का जन्म तिलवाड़ा बालोतरा में राव सलखा तीराची और माता जीणादे के घर ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 में हुआ था। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में स्थित था। मल्लीनाथ जी निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते हैं। मल्लीनाथ जी निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे। मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम रूपादे था। मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम उगम जी भाटी था। तिलवाड़ा बालोतरा में मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे हर वर्ष चैत्र कृष्णा एकादशी 15 दिन तक मेला भरता है। राजस्थान पुलिस 2018 में आ चुका है। राज्य का सबसे प्राचीनतम पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा में लगता है। मल्लीनाथ जी ने ताऊ कानड़देव मारवाड़ शासक मल्लीनाथ जी ने अपने भतीजे राव चूड़ा की मंडोर व नागौर जीतने में मदद की। मल्लीनाथ जी को सिद्ध पुरुष चमत्कारी योद्धा के उपनाम से तथा लोकमानस में इन्हें त्राता रक्षक के रूप में जाना जाता है। बाड़मेर जिले के मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को मल्लीनाथ जी ने पराजित किया था। मल्लीनाथ जी ने कुड़ा पंथ की स्थापना की। कुड़ा पंथ की बाबा मामादेव राजस्थान में एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिसकी मूर्ति न होकर काष्ठ का एकमात्र तोरण होता है। मामादेव बरसात के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। मामादेव का प्रमुख मंदिर सालिया दोड़ा नीम का थाना में है, जहां प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला लगता है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व
श्यालोदड़ा सीकर जिले में स्थित है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व श्यालोदड़ा सीकर जिले में स्थित था। मामादेव को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। वीर बिग्गाजी और बग्गाजी। बिग्गाजी का जन्म रीडी गांव बीकानेर के जाट परिवार में हुआ था। बिग्गाजी के पिता का नाम राव मोहन, माता का नाम सुल्तानी था। वीर बिग्गाजी जाखड़ समाज के कुल देवता हैं। बिग्गाजी महाराज का मुख्य मंदिर बिग्गा गांव श्री डूंगरगढ़ बीकानेर में स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मेला भरता है। पटवार 2021 में आ चुका है। वीर बिग्गाजी को राठाली जोड़ी का युद्ध किया था। बिग्गाजी ने अपना संपूर्ण जीवन गौ सेवा में व्यतीत किया। अंत में मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वीर फत्ताजी का जन्म सातू गांव जालोर के ही गजरानी परिवार में हुआ। सातू गांव में फत्ताजी का एक विशाल मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल नवमी को विशाल मेला भरता है। फत्ताजी ने अपने गांव की मान मर्यादा की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। वीर फत्ताजी का मुख्य स्थल सातू जालोर में है। फत्ताजी ने शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। पनराज जी का जन्म नगा गांव जैसलमेर में क्षत्रिय परिवार में हुआ था। वीर पनराज जी का मुख्य स्थल पनराजसर में है और पनराज जी की याद में जैसलमेर जिले के पनराजसर गांव में वर्ष में 2 बार भाद्र सुदी दशमी और माघ सुदी दशमी को मेला भरता है। पनराज जी ने मुस्लिम लुटेरों से कोठड़ी ग्राम में ब्राह्मणों की गाय छुड़ाते हुए अपना जीवन का बलिदान कर दिया। भुरिया बाबा गौतमेश्वर। भुरिया बाबा मीणा जाति के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मीणा जाति के लोग भुरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते। गौतमेश्वर महादेव भुरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर प्रतापगढ़ व सिरोही में स्थित है। भुरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर पोसलिया गांव सिरोही में स्थित है, जहां पे वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का जाना मना है। भुरिया बाबा शौर्य का प्रतीक है। भुरिया बाबा शौर्य के प्रतीक हैं। गौतमेश्वर ऋषि महादेव भुरिया बाबा का प्रमुख मंदिर आरनौत प्रतापगढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण एक गुर्जर ने शुरू किया, परंतु मीणा जाति ने ही इसका पूर्ण कराकर प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की। यहाँ प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को मेला भरता है, जो मीणा जनजाति का प्रसिद्ध मेला है। बाबा जुझार जी का जन्म स्वतंत्रता से पूर्व सीकर क्षेत्र में इमलोहा कस्बा में राजपूत परिवार में हुआ। बाबा जुझार जी का थान प्रायः खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। 17वीं शताब्दी से पूर्व एक बार मुस्लिम लुटेरे गांव में घुस आए, तब लड़ते हुए एक ही परिवार के 3 सगे भाइयों के शीश कट गए, परंतु उनके धड़ दुश्मनों से निरंतर लड़ते रहे। जनश्रुति के अनुसार लड़ाई के दौरान एक बारात उधर से गुजरी, फलस्वरूप बारातिया और दूल्हा दुल्हन की हत्या कर दी है। कालांतर में तीनों भाई आपसी प्रेम तथा उनके बलिदान से जन श्रद्धा के कारण लोक देवता जुझार बाबा के रूप में प्रसिद्ध हो गए। 17वीं शताब्दी से पूर्व एक बार मुस्लिम लुटेरे गांव में घुस आए, तब लड़ते लड़ते एक ही परिवार के 3 सगे भाइयों के शीश कट गए, परंतु उनके धड़ दुश्मन से निरंतर लड़ते रहे। जनश्रुति के अनुसार लड़ाई के दौरान एक बारात उधर से गुजरी, फलस्वरूप बारातियों और दूल्हा दुल्हन की हत्या कर दी गई। कालांतर में तीनों भाई आपसी प्रेम तथा उनके बलिदान से जन श्रद्धा के कारण लोक देवता जुझार बाबा के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इन सभी की स्मृति में प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन श्यादुड़ा गांव नीम का थाना जुझार जी का मेला लगता है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व श्यादुड़ा सीकर जिले में स्थित था। जुझार बाबा जिलों के पुनर्गठन से पूर्व श्यादुड़ा सीकर जिले में स्थित था। जुझार बाबा इस श्रद्धा स्थल पर नव विवाहित जोड़े जहां गठजोड़ की जात देने आते हैं, वहीं छोटे बच्चों का झड़ोला उतारने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। डूंगर जी और जवाहर जी डूंगर जी जवाहर जी दोनों चाचा भतीजा धनी लोगों से धन लूट के धन गरीबों और जरूरतमंदों को बांट दिया करते थे।
डूंगरजी जवाहर जी का जन्म बाटोदा पाटोदा सीकर में हुआ था। डूंगरजी जवाहर जी का मुख्य पूजा स्थल बाटोदा पाटोदा सीकर में है। शेखावटी के लोग डूंगरजी जवाहर जी की पूजा लोक देवता के रूप में करते हैं। डूंगरजी जवाहर जी को बलजी व बुरजी के उपनाम से भी जाना जाता है। इलोजी मारवाड़ में ये छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में पूजे। मारवाड़ में इनके बारे में मान्यता है कि ये अविवाहित को दुल्हन, नव दंपतियों को सुखद ग्रस्त जीवन और 5 स्त्रियों को संतान देने में सक्षम है, जबकि ये स्वयं जीवन भर कुंवारे रहे। इलोजी राजा हिरण्यकशिप के होने वाले बहनोई थे। राजा हिरण्यकशिप के होने वाले बहनोई थे। इलोजी की पूजा मारवाड़ में होली के अवसर पर की जाती है। इलोजी की पूजा मारवाड़ में होली के अवसर पर की जाती है। इलोजी होलिका के प्रेमी थे। इलोजी की मूर्ति आदमकद अर्धनग्न अवस्था में होती है। बाड़मेर में होली के अवसर पर इलोजी की बारात निकाली जाती है। आलमजी का मंदिर आलमजी का धोरा बाड़मेर में स्थित है। आलमजी का धोरा गुड़ा मनाली बाड़मेर घोड़ों के तीर्थस्थल के रूप में प्रसिद्ध है। आलमजी का मूल नाम जैतमलोत राठौड़ था और यहाँ भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को मेला भरता है। वीडियो 2022 में आ चुका है। बाबा हरिराम जी। बाबा हरिराम जी, हरिराम बाबा के पिता का नाम राम नारायण, माता का नाम चंद्रनी देवी था। हरिराम बाबा सर्वदंश का इलाज करते थे। सुजानगढ़ नागौर मार्ग पे जोरना नागौर गांव में हरिराम जी का मंदिर है। हरिराम जी के मंदिर में सांप की बांबी एवं बाबा के प्रतीक के रूप में चरण कमल है। हरिराम जी के मंदिर में सांप की बांबी और बाबा के प्रतीक के रूप में चरण कमल हैं। सांप काटने एवं अन्य रोगों पर इनके नाम की तांती बांधने अथवा भस्म लगाने की परंपरा चली आ रही है। जोरना गांव में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल चौथ, भाद्र शुक्ल पंचम को 2 बड़े मेले लगते हैं। हरिराम जी के गुरु का नाम भूरा था। केसरिया कुंवर जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे, जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। केसरिया कुंवर जी का थान मुख्यतः खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। केसरिया कुंवर जी के थान पर सफेद रंग का ध्वजा फहराते हैं और इनका भक्त भोपा सर्पदंश से रोगी का जहर मुंह में चूसकर बाहर निकाल देता है। रूपनाथ जी झरड़ा जी। रूपनाथ जी का जन्म कोलूमंड फलोदी में हुआ था। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व कोलूमंड जोधपुर जिले में स्थित था। रूपनाथ जी पाबूजी के भतीजे व बूढ़ोजी राठौड़ के पुत्र थे। रूपनाथ जी ने पाबूजी की मृत्यु का बदला जिंदराव खींची को मारकर लिया था। रूपनाथ जी हिमाचल प्रदेश के बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। रूपनाथ जी हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। इनका मुख्य पूजा स्थल कोलू फलोदी सिंबुदड़ा नोखा बीकानेर में है। भूमिया जी गांव में भूमि के रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। भूमिया जी को गांव की सीमाओं का रक्षक माना जाता है। भूमिया जी के मंदिर प्रत्येक गांव में बने होते हैं। जयपुर में नाहरसिंह जी भूमिया व दौसा दुर्ग के समीप सूरजमल जी भूमिया का मंदिर संपूर्ण राज्य में प्रसिद्ध है। जयपुर के अंतर्गत नारसिंह जी भूमिया और दौसा दुर्ग के समीप सूरजमल जी भूमिया का मंदिर संपूर्ण राज्य में प्रसिद्ध है। क्षेत्रपाल व क्षेत्रपाल जी को क्षेत्र रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। वीरबावसी आदिवासी के प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वीरबावसी प्रताप सिंह मंडेला के पुत्र थे, जिन्होंने गौ रक्षा हेतु अपने प्राण त्याग दिए। यहाँ वीरबावसी का मंदिर अरावली पर्वतमाला की दुर्गम घाटिया काला टोकरा में बना हुआ। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पंचमी को विशाल मेला बढ़ता है। ओम बन्ना जी का जन्म चोटीला गांव पाली में हुआ था। ओम बन्ना जी को बुलेट वाला बाबा के उपनाम से जाना जाता है। ओम बन्ना जी का मूल नाम ओम सिंह राठौड़ था। ओम बन्ना जी की पूजा सड़क दुर्घटना से बचने के लिए की जाती है। दोस्तों, ये अपना राजस्थान के लोक देवता से टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये देखिए, शानदार टॉपिक था दोस्तों। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो आप इसका उत्तर कमेंट के माध्यम से देने का प्रयास करें। उत्तर आप वीडियो को देखकर भी
दे सकते हैं। वीर तेजाजी, तेजाजी का विवाह किसके साथ हुआ था? उनकी पत्नी का नाम क्या था? तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? तेजाजी के मुख्य तीर्थ स्थल कौन से हैं? तेजाजी किसकी गायों को छुड़ाने के लिए अपने जीवन का दांव पे लगा दिया? तेजाजी की मृत्यु का समाचार उनके घर पर किसने पहुंचाया? तेजाजी को किसका अवतार माना जाता है? पाबूजी, पाबूजी का जन्म कब हुआ, कहां पे हुआ? स्थान का नाम कमेंट कर देंगे। पाबूजी कौन से राजवंश से संबंधित थे? पाबूजी के पिता का नाम व माता का नाम क्या था? पाबूजी का पूजा स्थल कहां पर है और इनका मेला प्रतिवर्ष कब भरता है? पाबूजी को किसका अवतार माना जाता था? पाबूजी किस जाति के आराध्य देव हैं? पाबूजी की फड़ में कौन से वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है? देवनारायण जी। देवनारायण का जन्म कब हुआ था, किस परिवार में हुआ था? उनके पिता का नाम और माता का नाम क्या था? देवनारायण जी का बचपन कहां पे बीता? देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? देवनारायण जी का विवाह किस राजा की पुत्री से हुआ? देवनारायण जी को किस जाति के लोग आराध्य देव मानते हैं? देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? हड़बू जी का जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था? हड़बू जी का जन्म कहां हुआ था? लोक देवता हड़बू जी किसके मौसेरे भाई थे? हड़बू जी ने किससे दीक्षा ली थी? हड़बू जी के गुरु का नाम क्या था? हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल कौन सा है? हड़बू जी को कौन से ज्ञाता माने जाते हैं और हड़बू जी का वाहन क्या है? कल्ला जी का जन्म कहां पे हुआ था? कल्ला जी किस वंश से संबंधित हैं? कल्ला जी के पिता का नाम क्या है? कल्ला जी की कुलदेवी का नाम क्या था? कल्ला जी को कितने हाथ वाला देवता माना जाता है? कल्ला जी के गुरु का नाम क्या था? कल्ला जी को किसका अवतार माना जाता है? कल्ला जी की सिद्धपीठ कहां पे है और इनका मेला प्रतिवर्ष कब लगता है? कल्ला जी के ख्याति किन नामों से हुई? कल्ला जी की ख्याति किन नामों से हुई? कल्ला जी की पत्नी का नाम क्या था? कल्ला जी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ के शासक का नाम क्या था? बाबा तल्लीनाथ जी।
तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? तल्लीनाथ के गुरु का नाम क्या था? देव बाबा। देव बाबा का जन्म कहां हुआ था? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म कब हुआ था? उनके पिता और माता का नाम क्या था? मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम क्या था? मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? मल्लीनाथ जी का मेला कहां भरता है? किस तिथि को भरता है? बाबा जुझार जी की थान प्रायः किस पेड़ के नीचे होती है? डूंगर जी जवाहर जी का जन्म कहां पे हुआ था? ईलो जी को कौन से लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? ईलो जी की पूजा कहां पे ज्यादा होती है? बाबा हरिराम जी। हरिराम बाबा किसका इलाज करते थे? हरिराम जी के मंदिर में प्रतीक के रूप में किनकी पूजा होती है? केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी का जन्म कहां हुआ था? रूपनाथ जी झरड़ा। रूपनाथ जी किसके भतीजे थे और इनके पिता का नाम क्या था? रूपनाथ जी ने किसकी मृत्यु का बदला किस राजा से लिया था? भोमया जी को किसके रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है? वीर बावसी किसके लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं? इनका मेला प्रतिवर्ष कब बढ़ता है? ओम बन्ना। ओम बन्ना का जन्म कहां पे हुआ था? ओम बन्ना को किस उपनाम से जाना जाता है? ओम बन्ना का मूल नाम क्या था? ओम बन्ना जी की पूजा किससे बचने के लिए की जाती है? दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे, आप इनका उत्तर कमेंट के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक था, राजस्थान के लोक देवता। दोस्तों, ये निःशुल्क वीडियो प्रदान किया जा रहा है आपको, आप शानदार इसका रिवीजन करें हमारे चैनल के माध्यम से। और इस वीडियो को दोस्तों पहली बार देख रहे हैं तो आप हेमंत ऑनलाइन क्लासेस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी उसको ऑन करें और वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करें और हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए शानदार कमेंट करें। दोस्तों, बुक आपने देखी है, इमेज देख लें। राजस्थान सामान्य ज्ञान, संकल्प पब्लिकेशन, गंगानगर। बुक के अंतर्गत भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति तीनों टॉपिकों को कवर किया गया है। इस बुक को आप अपने आसपास के बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं या इनका संकल्प गंगानगर नाम से ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दूंगा, जहां से आप लिंक के माध्यम से सीधे इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। शानदार बुक है, नवीन जिलों के गठन वर्गीकरण के अनुसार व नवीन संभागों के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान सामान्य संकल्प के द्वारा संपूर्ण राजस्थान में शानदार परचम लहरा रही है। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को, यूट्यूब चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए अच्छे से कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपने इस वीडियो को इतना देखा, अंत तक सहयोग किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
जय हिंद, वंदे मातरम।